नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका वीटो ऐप पर। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। आईपीएल 2026 की लगातार हम बात कर रहे हैं क्रिक वीटो में, और आज यानी कि सोमवार को आईपीएल 2026 में खेला जाएगा सनराइजर्स हैदराबाद बनाम राजस्थान रॉयल्स। ये ऐसा मुकाबला है जिसके बारे में चर्चा हर जगह की जा रही है, क्योंकि एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद में हमें देखने को मिलती है पावर हिटिंग, जो पावर हिटिंग का सुपर हाउस कहा जाता है। वहां पर हमें दिखते हैं ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन जैसे बल्लेबाज। लेकिन दूसरी तरफ एक ही ऐसा खिलाड़ी है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा इस पूरे आईपीएल में की जा रही है। नाम है 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी का। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आज प्रशांत त्यागी। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत आपका। थैंक यू सो मच चिराग। और आज कुछ खास है, और आज खास इसलिए भी है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है, हर तरफ सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की चर्चा ही की जा रही है, और हर कोई ये बात कर रहा है कि वैभव सूर्यवंशी को रोकना क्या सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों का सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरी तरफ यह बात भी की जा रही है कि राजस्थान रॉयल्स के लिए जो सबसे आसान अब गेंदबाजी अटैक मिलने वाला है वो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ ही है। तो अगर उन्होंने मुंबई इंडियंस के, आरसीबी के गेंदबाजों को इतना पीटा है, तो हैदराबाद के गेंदबाजों का क्या हाल करेंगे वैभव सूर्यवंशी। ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, इसको लेकर यहां पर इस सेगमेंट में हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं, सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के साथ शुरुआत होगी। यहां पर एसआरएच और आरआर के बीच में अब तक आईपीएल इतिहास में कुल 21 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से हैदराबाद ने 12 मुकाबले जीते हैं, राजस्थान रॉयल्स ने 9 मुकाबले जीते हैं। लेकिन इस बार इस सीजन में हाल कुछ अलग नजर आ रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, सिर्फ एक में जीत उन्हें मिली है। वहीं अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो 4 मुकाबले खेलकर चारों में राजस्थान रॉयल्स ने जीत दर्ज की है। तो एक साइड यहां पर बड़ा आसान है ये कहना कि ऑन पेपर्स या इस सेगमेंट की शुरुआत में कौन सी टीम ज्यादा मजबूत लग रही है, ये बहुत आसान है कहना, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम फेवरेट्स नजर आ रही है प्रशांत। बिल्कुल। लेकिन मैं प्लेइंग 11 पर जाऊंगा उससे पहले सबसे जो बड़ा सवाल है वो यही, सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट अभिषेक शर्मा वर्सेस वैभव सूर्यवंशी। ये सिर्फ ना आईपीएल 2026 का सवाल है, ये टीम इंडिया का भी सवाल है कि क्या अभिषेक शर्मा की जगह जाएगी और वैभव सूर्यवंशी उनकी जगह आएंगे। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी की अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में, उन्होंने दिखाया है कि असली किंग मैं ही हूं। बच्चे आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन मुझे भूल मत जाना। एटलीस्ट ये स्टेटमेंट तो उन्होंने दिया है। इस राइवलरी के बारे में, इस मैचअप के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखो राइवलरी ये रहने वाली है क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक बहुत शानदार बैटिंग की है, और आज जो है ना चर्चा सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की हो रही है। और लगातार जो बात चल रही थी ना कि वैभव सूर्यवंशी एक ऐसा प्लेयर आ गया है जिसके लिए स्टेडियम में भीड़ जुटेगी। साथ ही आप जो है ना इंतजार करेंगे कि कब वैभव सूर्यवंशी आकर बैटिंग करें। वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक शानदार बैटिंग की है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी होगी अगर आप उनसे कंपैरिजन कर रहे हो अभिषेक शर्मा का, क्योंकि अभिषेक शर्मा ने अभी तक जिस तरह से उन्होंने भी बैटिंग की है वो सच में काबिले तारीफ है। हालांकि अगर आईपीएल के साथ उनका कंपैरिजन करो, आईपीएल वर्सेस आईपीएल, तो आप ये समझिए कि वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक बताया है कि भाई मेरे अंदर भी दम है। आप ये समझिए जसप्रीत बुमराह की पिटाई कर दी उन्होंने, उसके बाद लगा कि यार ये तुक्का था, तो उन्होंने भुवनेश्वर कुमार को भी पीट दिया। तो आप ये समझिए कि ये जो बंदा है ना 15 साल का बेशक है, लेकिन इसमें जान तो है, इसमें दम तो है, इसके अंदर टेम्परामेंट तो है। तो कहीं ना कहीं जो है ना वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक अपनी परफॉर्मेंस से जितने भी हेटर्स थे जो कह रहे थे कि यार ये जो है ना ये कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के बाहर की जैसी बॉल आएगी ये अपना विकेट फेंक के चला जाएगा, बहुत ज्यादा ट्राई कर लिया। बॉलर्स ने जहां जहां गेंदबाजी हो सकती थी वहां वहां गेंदबाजी कर ली। और आप समझिए भुवनेश्वर कुमार की पिछली बॉल आपको याद होगी, पहली ही बॉल उन्होंने बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली थी। उस बॉल पर अगर कोई भी दूसरा बैटर होता तो मुझे लग रहा है वो अपना विकेट फेंक के चला जाता, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने उस बॉल को भी आप समझिए उन्होंने उसको भी बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। तो उन्होंने ये बताया है कि यार मेरे अंदर जो है ना काबिलियत तो है, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो, जितने भी प्रीमियर बॉलर थे ना इंडिया के, सबको उन्होंने पीट दिया है। और एक और बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, सूर्यवंशी ने एक बात जो अपना स्टेटमेंट दिया ना उसमें वो साफ झलकती है। सूर्यवंशी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यार मैं जो है ना बॉल को देखकर मैं बैटिंग करता हूं, ना कि बॉलर को देखकर। ये जो है ना 15 साल का खिलाड़ी अगर कोई इस तरह की बात कह रहा है ना, तो वो दिखा रहा है कि यार उसके अंदर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, कितना ज्यादा टेम्परामेंट है, कितने ज्यादा उसके पास अपने ऊपर जो है ना अपनी बैटिंग स्किल्स पर उनका पूरी तरह से जो है ना भरोसा है। ये उन्होंने दिखाया है अभी तक। एग्जैक्टली। हालांकि प्रशांत ने यहां पर कहा है कि बहुत जल्दबाजी हो सकता है ये कहना
कि अभिषेक शर्मा या फिर वैभव सूर्यवंशी। वहीं दूसरी तरफ फैंस ये भी कह रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं, एक वो गाना है ना, कहीं देर ना हो जाए, वैसा भी कुछ हो सकता है यार, कहीं देर ना हो जाए। अगर आप वैभव सूर्यवंशी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हो सकता है यही राइट टाइम है कि आप टीम इंडिया में भी उनका इस्तेमाल कर लें। अब इस मैच के बारे में अगर बात करें, सिलसिलेवार तरीके से जाएंगे, पूरी टीम आपको बताएंगे और उसके बाद इस चीज पर पहुंचने की कोशिश करेंगे, इस नतीजे पर कि आखिरकार सनराइजर्स हैदराबाद को क्या करना होगा राजस्थान के विजय रथ को रोकने के लिए। अब हैदराबाद में यह मुकाबला खेला जाएगा, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में यह मैच है, यानी कि हैदराबाद का यह होम ग्राउंड है। तो सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या है उस पर नजर डाल लेते हैं। अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपन करेंगे, इस बात में कोई दो राय है नहीं। 3 नंबर पर कप्तान ईशान किशन, इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी हैं, हेनरिक क्लासेन है, अनिकेत वर्मा है, सलिल अरोड़ा है, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, हर्षल पटेल और इंपैक्ट प्लेयर में आपको जयदेव उनाडकट खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब इस गेंदबाजी लाइनअप को देखकर आप भी यही कह रहे होंगे कि वैभव सूर्यवंशी के हाथ में जो खुजली हो रही होगी कि इस गेंदबाजी अटैक के सामने अब की बार 300 पार यहां पर करना पड़ सकता है। अब सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी से पहले सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी को देखकर क्या लग रहा है, और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी नहीं, अगेंस्ट यशस्वी जायसवाल, अगेंस्ट जिस फॉर्म में ध्रुव जुरेल हैं, तो ये तीनों ही बल्लेबाज जिस फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये सनराइजर्स हैदराबाद की गेंदबाजी कहां तक टिक पाएगी इनके आगे। बिल्कुल, देखो चिराग, एक तो सबसे पहले मैं बताऊं, स्टेडियम जो है ना बहुत छोटा स्टेडियम है, तो यहाँ जो है ना अगर आप आईपीएल की बाकी स्टेडियम की बात करो तो ये एक ऐसा स्टेडियम है यहाँ 300 रन बन सकते हैं, छोटी बाउंड्रीज है, तो ये तो कहीं ना कहीं जो है ना सोने पर सुहागा है। जिस तरह की फॉर्म में अभी यशस्वी जायसवाल चल रहे हैं, जिस तरह की फॉर्म में ध्रुव जुरेल है और वैभव सूर्यवंशी की तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं, वो तो फॉर्म में क्या, वो तो ऐसा लग रहा है कि उनका गोल्डन पीरियड चल रहा है। अभी जहां भी बैटिंग करेंगे वो आकर आपको रन बनाने वाले हैं। लेकिन अगर आप बॉलिंग की बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, मुझे लगता है बहुत बड़ा लूप होल है, एक तरह से जो है ना गड्ढा है, उस गड्ढे को भर नहीं पा रही है टीम, क्योंकि 4 मैचेस खेले हैं, 1 मैच सिर्फ जीता है, 3 मैचेस अगर उन्होंने गंवाए हैं तो वो अपनी बॉलिंग की वजह से ही गंवाए हैं। आप समझिए पंजाब किंग्स के खिलाफ आपने रन बना दिए 219, इसके बावजूद अगर आप मैच हार रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है ना ये बहुत बड़ी 2 ओवर पहले मैच हार रहे हैं, 2 ओवर पहले आप मैच हार गए। आप समझिए पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में 219 रन उन्होंने बनाए, 220 रन उनको 219 रन डिफेंड करने थे, डिफेंड नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लूप होल है। और वो तो पंजाब किंग्स की टीम ने ये समझिए कि 18वें ओवर तक वो पहुंच गए, वरना अगर राजस्थान की टीम होती ना तो मुझे लगता है कि ये 15-16 ओवर में ही खत्म हो जाना था मैच। तो बैटिंग की अगर हम बात करें, राजस्थान रॉयल्स बहुत आगे है। सनराइजर्स हैदराबाद के तो बॉलर जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो 220-210 तक भी अगर इस बैटिंग यूनिट को रोक लेते हैं ना राजस्थान की, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। ये उनके लिए अपने आप में जो है ना एक ऐसा एक टेस्ट है जिसको अगर उन्होंने 220 रन तक भी राजस्थान की टीम को रोक दिया, अगर राजस्थान की टीम पहले बैटिंग कर रही है, तो समझिए ये जो है ना पास हो जाएंगे इस मैदान पर। बिल्कुल पास होना ही पड़ेगा यार, और फाइट तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स एक ऐसे विजय रथ पर सवार है जिसे ना तो मुंबई रोक पाई, ना आरसीबी रोक पाई। अब एसआरएच में क्या वो दमखम है, इस पर भी चर्चा हो रही है। और यहां पर बात अगर गेंदबाजी की करें तो जयदेव उनाडकट एक ऐसे गेंदबाज जरूर हैं जो अपनी लाइन और लेंथ से ज्यादा भटकते नहीं है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी जब बल्लेबाजी करते हैं तो बड़े बड़े गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ से भटक जाते हैं। अब गेम प्लान क्या हो सकता है उसको लेकर भी थोड़ी सी चर्चा करनी जरूरी है। वैभव सूर्यवंशी, उनकी कमजोर कड़ी को पकड़ना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है हर टीम के लिए, क्योंकि ऐसा कुछ लूप होल आपको नजर नहीं आता है उनकी बल्लेबाजी में। क्योंकि डाउन द ग्राउंड अगर आप बात करें, स्ट्रेट में, उस वी में, वहां पर बहुत सारे रन्स बनाते हैं वैभव सूर्यवंशी। अगर आप छोटी गेंद डालते हैं तो कट और पुल इनके पास बहुत अच्छा है, और स्लोअर वंस को भी अगर आप देखें तो वो रिस्पेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि अपना मतलब अननेसेसरी स्लॉगिंग कर रहे हैं, वो समझदारी से खेल रहे हैं। जो मैच्योरिटी उनमें आई है वो वैभव सूर्यवंशी को और ज्यादा ताकतवर बना रही है। ऐसे में गेम प्लान क्या होना चाहिए, पहली बात तो मैं अपना बता देता हूं। शुरुआत अगर आप कर रहे हैं, डेफिनेटली आप यहां पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैंने बताया कि लूप होल आपको मिल जाएगा, लेकिन आप शुरुआत में ही स्लोअर वन से क्या ट्राई कर सकते हैं, या आप वो सटीक यॉर्कर्स या बाउंसर्स के ऊपर जा सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखा कि वो पहली गेंद पर किसी ने वैभव सूर्यवंशी को एकदम से छकाने की कोशिश की हो। वो भुवनेश्वर कुमार की गेंद डेफिनेटली जरूर बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन वो सटीक स्टंप्स वाली यॉर्कर नहीं थी, वो हालांकि थोड़ी सी स्टंप्स के बाहर गिरी थी। एग्जैक्ट गेम प्लान क्या हो सकता है वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ इस गेंदबाजी लाइनअप को ध्यान में रखते हुए? देखो गेम प्लान तो अभी तक तो जो है ना, चाहे गेम प्लान कुछ भी रहा हो, मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक कुछ भी जो है ना वो सही हो पाया है। आप समझिए इनसे ज्यादा तो होमवर्क मुंबई ने भी किया होगा,
इनसे ज्यादा होमवर्क, सनराइजर्स हैदराबाद से ज्यादा होमवर्क मुझे लगता है दूसरी टीम भी कर रही है, आरसी ने भी किया होगा। लेकिन कोई भी जो है ना ऐसा लूपहोल नजर आ नहीं रहा है। चाहे आप ऑफ स्टंप के बाहर उन्हें बॉल करा लो, चाहे आप ये समझो कि आप उनको यॉर्कर मारेंगे, बस मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो है ना वैभव सूर्यवंशी एक बहुत जो है ना हाफ चांस देंगे। अगर उस हाफ चांस को अगर आपने भुना लिया तो मुझे लगता है आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि यार बॉल कौन सी कराएं उन्हें, किस बॉल पर वो आउट होंगे, वो कहना भी मुश्किल है। समीप सर ने भी ये बात कही थी कि अभी तक जो है ना मुझे कोई इस प्लेयर में कमी दिख नहीं रही है, क्योंकि विराट कोहली की भी एक कमी उजागर हो गई थी कि भाई ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को वो कहीं ना कहीं जो है ना उस पे वो बहुत ज्यादा आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, अभिषेक शर्मा की भी आप कमी आ गई। आप कंपैरिजन कर रहे हो ना अभिषेक वर्सेस सूर्यवंशी, अभिषेक की कमी सबको पता है। आप पहला ओवर जो है ऑफ स्पिनर को, 4-5 कमियां पता चल गई है ना, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की अभी कमी पता नहीं चली है। तो वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ अगर आप कोई भी गेम प्लान बनाएंगे, मुझे नहीं लगता वो आपको जो है ना वो कारगर होगा। आपको ऑन फील्ड किस तरह से आप करते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको जो है ना बॉलिंग चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको जो है ना ऐसे बॉलर लगाने पड़ेंगे जो मतलब जिगरा हो जिनके पास। ऐसा ना हो वैभव सूर्यवंशी ने 2 सिक्सेस मारे और तीसरे पे वो कहे यार अब कैसे बचूं, बचने के लिए बॉलिंग करूं, बचने के लिए बॉलिंग नहीं करनी। अगर आप वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ बचने के लिए बॉलिंग करेंगे कि यार मुझे 6 नहीं पड़ाना, मुझे जो है ना इसका विकेट लेना है, तो आप विकेट ले पाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे ना कि यार 15 साल का बच्चा, मैं 30 साल का एक गेंदबाज, मैं जो है 100 विकेट ले चुका हूं आईपीएल में, मेरे आंकड़े इतने अच्छे आईपीएल में, और आप उसके बावजूद अगर आप बचने के लिए बॉलिंग कराओगे ना, तो यार ये 15 साल का लड़का आपको छोड़ने वाला नहीं है। आपको विकेट के लिए जाना है, आपको रन नहीं बचाने अपने। एग्जैक्टली। हम तो भाई हरियाणा से आते हैं और हरियाणा में जब हम खाट पर बैठे होते हैं, बड़े ताऊ जी बैठे होते हैं, तो उनसे पूछते हैं ताऊ जी अगर शेर आ जाएगा, तो शेर नहीं बोलते ना, आज शेर बोलते हैं, शेर आ जाएगा तो क्या करना चाहिए? तो फिर वो कहते हैं शेर आ जाएगा तो शेर ही करेगा। भाई तू तो क्या ही करेगा फिर। बिल्कुल। तो ये वैभव सूर्यवंशी उस तरीके का खिलाड़ी बन चुका है। भाई अब वैभव सूर्यवंशी आएगा तो वही करेगा और तो कोई क्या करेगा। लेकिन अगर इन डेप्थ आप जाएंगे, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जीत का मंत्र शायद यही हो सकता है कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद पहले बल्लेबाजी कर रही है तो आप इतना बड़ा स्कोर बना दो जिसके बारे में सोचना ही शायद मुश्किल हो जाए। हम राजस्थान रॉयल्स के लिए कह रहे हैं 300 पार, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी में भी वो दमखम है कि वो 300 पार कर सकते हैं। और खासकर हैदराबाद में खेलते हुए, अपने ग्राउंड में खेलते हुए, उनको बल्लेबाजी के दम पर ही इस मुकाबले को निकालना होगा और कोई चांस यहां पर नजर नहीं आता है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। आप जाओ, आप 270 280 लगा दो, आप तोड़ दो वो बेड़ियां और आप कह दो वैभव सूर्यवंशी, आप 15 साल के हो चाहे 25 के हो, अब आओ और अब चेज करके दिखाओ। हालांकि तब भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन यहां पर नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान रॉयल्स की तरफ अगर चलें, राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11 वैभव सूर्यवंशी वहां पर नजर आएंगे यशस्वी जायसवाल के साथ ओपन करते हुए। नंबर 3 पर ध्रुव जुरेल है जो कि कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे हैं। रियान पराग एक कमजोर कड़ी, एक बड़ा लूप होल। इसके अलावा शेमरॉन हेटमायर भी आप कह सकते हैं कि इस सीजन बहुत बड़े डिसअपॉइंटमेंट यहां पर बनकर निकले हैं। डोनोवन फरेरा उतने टेस्टेड नहीं है, जडेजा अपनी बल्लेबाजी से उतने ज्यादा टेस्टेड नहीं है। गेंदबाजी की भी अगर आप बात करें तो वहां पर जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई एक ऐसे गेंदबाज जो कि कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ब्रिजेश शर्मा यहां पर खेल सकते हैं या फिर ब्रिजेश शर्मा की जगह तुषार देशपांडे भी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं और इंपैक्ट प्लेयर में आप संदीप शर्मा को देख सकते हो यहां पर। राजस्थान रॉयल्स भले ही फेवरेट्स है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद को वो कौन सी कमजोर कड़ी उठाने की जरूरत है इस टीम में, या वो कौन सा बॉलर है जिसके अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद उस 280 290 के लक्ष्य को पॉसिबल कर सकती है? किसके खिलाफ जाना पड़ेगा आपको? देखो मुझे ऐसा लगता है संदीप शर्मा को, आपको जो है ना संदीप शर्मा को बहुत ज्यादा टारगेट करना पड़ेगा। संदीप शर्मा ऐसे बॉलर हैं, आप जो है ना अगर उनको अच्छे से खेल पाओ तो वो 3-4 बॉल ऐसी कराएंगे, स्लोअर वन होगी, आप उन पर जो है ना लंबे 6 लगा सकते हो। और ये जो मैदान है ना, ये छोटा मैदान है, अगर आप ट्राई करोगे ना तो आप बाउंड्री के पार हर बॉल को पहुंचा सकते हो। क्योंकि मैंने हैदराबाद में बहुत सारे मैचेस देखे हैं, इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप समझिए वहां जो है ना छोटी बाउंड्री है, और छोटी बाउंड्री पर जो है ना आपको अगर बॉल थोड़ी सी भी ऐसा लग रहा है ना कि मैं इसको उड़ा के मार दूं, अगर आपने 30 यार्ड पार कर दिया, एक तो जो है बहुत तेज आउटफील्ड है, बॉल एकदम से जाएगी बाउंड्री के पार, तो मुझे लगता है संदीप शर्मा को जो है ना इन्हें टारगेट करना पड़ेगा। क्योंकि रवि बिश्नोई मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की एक बॉलर से काम चलेगा भी नहीं। मुझे लग रहा है 3-4 बॉलर्स को आपको अटैक करना पड़ेगा। तो रवि बिश्नोई को छोड़ के हो सकता है आपको सबको अटैक करना पड़ेगा। हाँ, रवींद्र जडेजा, क्योंकि देखो स्पिनर के लिए ये मैदान नहीं है यहाँ जो है ना, ये जो जंग होगी ये फास्ट बॉलर वर्सेस फास्ट बॉलर की जंग है। जिस भी टीम के फास्ट बॉलर्स अच्छा करेंगे वो टीम जीतेगी, क्योंकि बैटिंग वर्सेस बैटिंग दोनों के लिए बहुत ईजी है।
बैटिंग की अगर आप बात करो, सनराइजर्स हैदराबाद के पास भी जो है ना ऐसे बैटर्स हैं जो रन बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ना आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको अगर मैच आपको जीतना है तो आपके फास्ट बॉलर्स किस तरह की बॉलिंग करते हैं वो देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप कंपैरिजन करो ना तो जोफ्रा आर्चर और ब्रजेश शर्मा या तुषार देशपांडे जिसको भी मौका मिलता है, वो नांद्रे बर्गर, वो जो है ना बहुत ज्यादा आगे हैं एज कंपेयर टू हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा, और तो ये बहुत आगे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ना इस मैच में भी राजस्थान की टीम स्लाइटली आगे है। और आपने एक बात की थी, स्लाइटली नहीं, बहुत आगे बहुत आगे है। और एक और चीज मैं आपको इसमें बता दूं कि यार अगर आप ये सोच रहे हो ना कि सनराइजर्स हैदराबाद के पास उस तरह की बैटिंग लाइनअप है, वो बैटिंग से कमाल कर देंगे। हमने देखा पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में उनके पास 6 ओवर में उनके रन थे 80, ठीक है 106, माफ कीजिएगा 106 रन थे। और उसके बाद 8 ओवर में 8.1 ओवर में उनके रन थे 120। आप सोचिए अगर कोई टीम 8.1 ओवर में आपने 120 रन बना दिए तो आप स्कोर कितना आप प्रिडिक्ट करेंगे? आप ये सोचेंगे कि यार 8 ओवर में अगर 120 रन है तो आप समझिए कि भाई 20 ओवर में तो आपके स्कोर कम से कम 250 प्लस होगा, लेकिन स्कोर कितना बना? सिर्फ 219। तो कहीं ना कहीं जो है ना बैटिंग में भी बहुत ज्यादा लूप होल है। आप चाहे बात करें क्लासन की, सिर्फ 35 रन बनाए 38 बॉल में। इसके अलावा ईशान किशन भी उस तरह की बैटिंग नहीं कर पाए, नीतीश रेड्डी भी नहीं कर पाए। तो बैटिंग में भी बहुत ज्यादा कमियां है। बॉलिंग की तो कमी आपको पता ही है, उजागर सच में है ही, लेकिन बैटिंग भी बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि हर बार अगर आपको स्टार्ट मिल रही है, अगर आप समझिए आपको स्टार्ट देने का काम अच्छा कर रहे हैं, ट्रेविस हेड अच्छी स्टार्ट दे रहे हैं, अभिषेक शर्मा अच्छी स्टार्ट दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अच्छे से स्कोर को जो है ना आप उसको फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो फिर जो है ना इस टीम में कुछ नहीं है। आप पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच जीत सकते थे अगर आप 250 स्कोर बनाते, क्योंकि जिस तरह से स्टार्ट मिल गया था, आप जो है ना 250 प्लस रन आपको बनाने चाहिए थे। तो मुझे तो जो है ना इस टीम में बैटिंग भी कंसर्न लग रही है, बॉलिंग तो कंसर्न है ही है। तो बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग की भी बात की हमने, तेज गेंदबाज वर्सेस तेज गेंदबाज, तो उसमें भी राजस्थान की टीम बहुत आगे। एग्जैक्टली, बैटिंग भी प्रॉब्लम है, बॉलिंग भी प्रॉब्लम है, और हम जैसा अक्सर ये डायलॉग बोलते भी हैं कि चौबे साहब चाय तो घटिया ही है, आपकी खाना भी घटिया है। उस तरीके की ये गेंदबाजी लाइनअप और बैटिंग लाइनअप लगता है। लेकिन अभिषेक शर्मा एक फैक्टर जरूर है जो कि गेम को किसी भी पॉइंट पर चेंज कर सकते हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। अब अगर T20 वर्ल्ड कप के तुरंत बाद ये मैच होता तो हम स्ट्रेट अवे कह देते कि आप रविंद्र जडेजा को लगा सकते हैं, स्पिनर को लगा सकते हैं, लेकिन आईपीएल में अभिषेक शर्मा के खिलाफ वो वाला जो ट्रिक है वो टीमों ने इस्तेमाल किया नहीं है प्रशांत, कि आप स्पिनर को ले आइए, ऑफ स्पिनर के सामने अभिषेक शर्मा फंसते हैं या शॉर्ट बॉल के खिलाफ फंसते हैं। अब मुझे लगता है कि शॉर्ट बॉल को उन्होंने कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से टैकल किया है इस आईपीएल में, लेकिन वो स्पिनर वाला अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। तो क्या यहां पर राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि देखो चाहे राजस्थान रॉयल्स 4 में से 4 मैचेस जीत गई है, लेकिन अभी भी अभिषेक शर्मा उनके लिए उतना ही बड़ा खतरा है जितना अगर आप ये 4 मैचेस नहीं होते तब भी आप कहते हैं ये उतना ही बड़ा खतरा स्टिल है। अभिषेक शर्मा के खिलाफ क्या वो आप रविंद्र जडेजा को ट्राई कर सकते हो कि आप पहले ही ओवर में ले आओ, वहां पर आप फंसाने की कोशिश करो? हालांकि मुझे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है इस चीज की, मुझे लग रहा है कि वो जोफ्रा आर्चर के साथ ही शुरुआत करने वाले हैं। क्या स्ट्रेटजी आपके हिसाब से होगी अभिषेक शर्मा को रोकने के लिए? यार देखो, अभिषेक शर्मा हमें ये पता है कि वो स्पिनर के खिलाफ फंस रहे हैं, आप रविंद्र जडेजा को लगा सकते हो उनके सामने, लेकिन बात फिर वही आ जाती है, स्टेडियम बहुत छोटा है। अगर पता चले भाई रविंद्र जडेजा ही बॉलिंग करने आ गए, पहला ओवर रविंद्र जडेजा ने कराया और रन पड़ गए 20-25, क्योंकि आप जो है ना 30 यार्ड सर्कल में आपके ज्यादा प्लेयर्स रहेंगे, तो आपको अगर थोड़ा सा भी आपने उड़ा के मारा, पता चला बाउंड्री के पार चली गई। तो आप अगर ये स्टेडियम बड़ा हो, अगर आप समझिए सवाई मानसिंह स्टेडियम में आप खेल रहे हो, तो आप पहले ही ओवर आप करा दो भाई, ठीक है, पहले ही ओवर आप करा दो और ऑफ स्पिनर को लगा दो अभिषेक के सामने। लेकिन यार दिक्कत वही है कि ये हैदराबाद का स्टेडियम है, छोटा स्टेडियम है, तो राजस्थान की जो टीम है ना वो भी ये गलती नहीं करना चाहेगी कि वो जडेजा को पहले ओवर में लगा दे, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि अभिषेक शर्मा जो है आउट ऑफ टच नजर आ रहे हैं या फिर उनकी फॉर्म नहीं है। उन्होंने बताया है पिछले मैच में उन्होंने रन बनाए हैं, और वो भी पंजाब किंग्स के खिलाफ रन बनाए हैं, उनकी भी बॉलिंग बहुत अच्छी है, ऐसे नहीं है कि पंजाब की बॉलिंग खराब है। तो उन्होंने पंजाब के खिलाफ उन्होंने रन बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनको हल्के में नहीं ले सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अभिषेक की जो ये प्रॉब्लम है कि वो स्पिन को अच्छे से नहीं खेल पाते, लेकिन आप हैदराबाद के स्टेडियम में पहले ही ओवर में रविंद्र जडेजा को नहीं स्टार्ट करा सकते। अगर आप ये करते हो तो मुझे तो ऐसा लगता है ये ब्लंडर होगा, दो धारी तलवार है। हाँ, ब्लंडर है, ये चीर कर ये चीज जो है निकल सकती है, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन अगर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच को लेकर बात करें तो हाई स्कोरिंग विकेट रहती है, आप सभी ये बात जानते हैं। स्ट्रोक
यहाँ पर खेलना आसान हो जाता है अगर आप थोड़ा सा सेटल यहाँ पर हो जाते हैं। शुरुआत में 2-3 बॉल्स, और आजकल जैसा अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी खेलते हैं, आप 2-3 बॉल्स भी नहीं एक्सपेक्ट करते हो कि ये सेटल होंगे। ये पवेलियन से ही सेटल होकर आते हैं, लेकिन हल्का सा सेटल होने के बाद आप आसानी से बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। पेसर्स के लिए थोड़ी सी अच्छी बाउंस और शुरुआत में हल्की सी मदद इस विकेट पर मिल सकती है। टॉस जीतो, पहले गेंदबाजी करो, इस चीज में भी मुझे लगता है कि कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आईपीएल स्टैट्स की अगर बात करें, इस मैदान पर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 84 मुकाबले आईपीएल के खेले गए हैं। 35 मुकाबले जीते हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने और 48 मुकाबले जीते हैं बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, जिस वजह से हम कह रहे हैं टॉस जीतो और पहले गेंदबाजी करो। एक मुकाबले का यहां पर कोई नतीजा नहीं निकला था। 162.87 का यहां पर पहली पारी का औसत स्कोर है, लेकिन इससे कई ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मैदान पर। हम 300 पार की भी बात कर रहे हैं, लेकिन 240, 250 बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगता है मैदान और दोनों टीमों की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए। अब आईपीएल इस सीजन की मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, क्या ये मुकाबला वो है जिसमें रेशो के हिसाब से अगर हम बांटे तो बहुत ज्यादा गैप नजर आ रहा है? पहले मैं ही प्रेडिक्ट कर देता हूं, मेरे हिसाब से दिस इज समथिंग लाइक 85-15 इन फेवर ऑफ राजस्थान रॉयल्स। ये सबसे बड़ा गैप इस आईपीएल का मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? देखो, मुझे लग रहा है 75-25, क्योंकि आप अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हो तो आप सनराइजर्स हैदराबाद को इतना भी ज्यादा कम नहीं आंक सकते, क्योंकि आप जब भी अपने होम स्टेडियम में खेल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं बेनिफिट रहता है। मैंने होम स्टेडियम के लिए ही दिए हैं। अच्छा, वरना तो मैं 5 देता। अच्छा, नहीं मैं तो 5 देता क्रिकेट लॉजिक के, मतलब क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, उस वाले लॉजिक से। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है 75-25 है। 75% मैं जा रहा हूं राजस्थान के साथ और 25 में जा रहा हूं हैदराबाद के साथ। हैदराबाद को कहीं ना कहीं बस वही है, अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे होंगे, आपको होम क्राउड मिलेगा, भीड़ पूरी मिलेगी, आपको चीयर्स करते हुए मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो स्टेडियम में जो दर्शक पहुंचते हैं ना, उनका भी एक बड़ा रोल रहता है आईपीएल में। अब चीयर्स किस तरह से हो रही है, आप पता चल रहा है चीयर्स हो रही है तकड़ी, तो आप उस तरह से और बढ़िया बैटिंग कर रहे हो। ये भी बहुत मैंने देखा है, ये फैक्टर कहीं ना कहीं काम आता है होम ग्राउंड पर जब आप खेलते हो। 12th मैन वही होता है, 12th मैन वही है, बिल्कुल। तो इसलिए मैं 25 कह रहा हूं, नहीं तो मैं भी आपके साथ ही 15% पे ही मैं जाता। मैं 10% जो है ना वो फैंस की वजह से दे रहा हूं कि भाई आपके पास होम क्राउड का आपके पास सपोर्ट होगा, इसके अलावा आपको होम कंडीशन में आप अच्छे से आप जानते हैं किस तरह से बैटिंग करनी है। और एक और चीज लेकिन मैं इसमें ऐड कर दूं कि ड्यू फैक्टर तो यहां नहीं रहने वाला। चाहे आप पहले बैटिंग कर लो चाहे बॉलिंग कर लो, आपको कम से कम 230-240 रन बनाने पड़ेंगे और उसके बाद आपको बॉलर्स पे भी कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ेगा। 230-240 दोनों टीमें बना देंगी, लेकिन उसके बाद डिफेंड कौन सी कर पाएगी टीम, वो देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। एग्जैक्टली। चलिए यहाँ पर मुझे तो ये लगता है कि एक तरफ से वैभव सूर्यवंशी है, दूसरी तरफ से अभिषेक शर्मा। प्लेयर्स टू वॉच आउट या एक्स फैक्टर, यही दोनों खिलाड़ी रहने वाले हैं। आपकी अगर कोई और छुपा रुस्तम आपके मन में आ रहा है एक नाम, तो आप फटाफट से एक नाम बता दीजिए। नहीं, अभिषेक शर्मा पे भी निगाहें रहेंगी। अभिषेक शर्मा और दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी, नो डाउट यार, सबके दिमाग में वही नाम आ रहा है और वही नाम शायद आप सभी लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा। तो प्रीव्यू पर हमने यहां पर बातचीत की है और जाते जाते आपसे वही दरख्वास्त एक बार फिर से कि आप वीटो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको क्रिक वीटो आईपीएल 2026 लगातार कवरेज देखने को तो मिली रही है। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के और बहुत सारे जरिए और बहुत सारी चीजें आपको वीटो ऐप पर मिलेंगी, तो वीटो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। मिलेंगे आपसे क्रिक वीटो के अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।